अस्सलाम वालेकुम। अगर हम अपनी प्यारी बहन आसमा का टिकटॉक देखें तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसमा, मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां और इस साल इंशाल्लाह हम मिल के अपना वजन कम करेंगे और अपने आप को फिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसमा, मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां और अगले कुछ दिनों में मुझे अपना वजन और कुछ कम करना है। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए बनाया था ये कहवा, जिसकी रेसिपी जो है वो पहले से अपलोडेड है। ये कहवा मैजिकल फैट लॉस कहवा है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जिसने अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसमा, मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं और अब मैंने दोबारा से अपनी वेट लॉस जर्नी जो है स्टार्ट किया। मैंने पहले भी घर में रह के 17 से 18 किलो वजन कम किया था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसमा, मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी दोबारा स्टार्ट की है। तो सबसे पहले उठते साथ ही मैंने जो है चिया सीड ड्रिंक ले ली थी। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैंने जो है नाश्ता किया था। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करती हूँ, तो मेरा दिन में 2 दफा खाना होता है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई अपना वज़न कम करना चाहता है तो इनको जाके फॉलो करें। ये आपको मैजिकल कहवे की रेसिपीज़ बताती हैं। 17 से 18 किलो वज़न घर बैठकर कम करने का तरीका बताती हैं। लेकिन इतना वज़न कम ना कर लीजिएगा कि आप घर वालों को नज़र ही ना आए। थोड़ी सी बात करते हैं व्लॉग्स के हवाले से। 1 माह पहले व्लॉग शेयर किया था जिसमें अपने अम्मी अब्बू को फेयरवेल डिनर दिया था और उसमें यह भी कहा था कि अगले दिन ही उनकी फ़्लाइट है, वो हम मेरे भाई के पास दुबई जा रहे हैं। 1 माह बाद फिर एक व्लॉग शेयर कर रही हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि मैं अम्मी के पास आई हुई हूँ, उनकी थोड़ी सी पैकिंग करवा रही हूँ क्योंकि उन्होंने भाई के पास दुबई जाना है। ज़ाहिरी सी बात है, ये आपके पुराने व्लॉग्स हैं जो आप अपलोड कर रही हैं। तो पुराने व्लॉग्स भी अपलोड करने का कोई तरीका है, किसी सीक्वेंस में चीज़ अपलोड की जाती है। आपके व्लॉग्स को देख के समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप ऑडियंस को याद करवा रही हैं कि मेरे अम्मी अब्बू दुबई जा रहे हैं भाई के पास, या मेरे अम्मी अब्बू दुबई चले गए हैं भाई के पास, बार बार एक ही चीज़, बहुत सारे लोगों को अब हिफ्स हो गया होगा जितनी दफ़ा आप ये बात कर चुकी हैं। हमारी बहन कहती हैं कि मैं किसी भी चीज़ की शो ऑफ नहीं करती। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं शो ऑफ करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए उन्होंने हेल्पर के लिए जो गिफ्ट्स खरीदे और उनकी फैमिली ने जो हेल्पर को गिफ्ट दिए, फर्नीचर जो दिया था, उसका उन्होंने पूरा जिक्र किया और जो खुद चीज़ें लेके दी वो भी पूरी कैमरे में दिखाई। शो ऑफ वो नहीं करती, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। जिसके जहन में ये बात नहीं भी थी, जिसके जहन में ये बात नहीं भी आई होगी कि ये शो ऑफ कर रही हैं, उसको भी ये खुद ही बोल के बताती हैं कि मैं शो ऑफ नहीं कर रही, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्नीचर की तस्वीर नहीं मिली, वरना इन्होंने तस्वीर भी फर्नीचर की लगा देनी थी। और जो इन्होंने मेकअप दिखाया कि अपनी हेल्पर को इन्होंने वो मेकअप लेके दिया, जिस ब्रांड का आप मेकअप ये दिखा रही थी, वो सारी चीज़ें मिलाकर भी बहुत भी अगर आपका खर्चा हो गया होगा तो 5-6 हज़ार की चीज़ें थी जो आपने ली। तो आम अल्फाज में, सादा ज़बान में इसको शो ऑफ करना ही कहते हैं। अगर आपका मकसद शो ऑफ का नहीं था तो फिर आप इन चीज़ों को प्राइवेट रखती, लोगों को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी। शो ऑफ बिल्कुल ये नहीं करती, लेकिन इन्होंने दुबई और अमेरिका से जो गिफ्ट आए वो पूरी दुकान लगाई, एक एक चीज़ उठा के दिखाई, मुझे ये आया, मुझे ये आया, बच्चियों के लिए ये आया, हस्बैंड के लिए ये आया। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो पाकिस्तान से ना मिलती हो। हर चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है और कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी जो आपने वहाँ से मंगवाई है या आपके लिए आई है। शो ऑफ आप नहीं करती, लेकिन आपने बैठकर एक एक चीज़ लोगों के साथ शेयर की। उसके शेयर करने का क्या मकसद था वो आपको बेहतर पता होगा। हमारी बहन को अब कुछ समझ नहीं आती तो वो इतने अपने हज़ारों में जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कोई एक कमेंट उठाती हैं और उसके ऊपर पूरा व्लॉग बना देती हैं। पिछले 4-5 व्लॉग्स जो इन्होंने शेयर किए हैं वो कमेंट्स के ऊपर ही बने हैं। एक कमेंट उठाया, एक व्लॉग बना दिया, दूसरा कमेंट उठाया, दूसरा व्लॉग बना दिया। टाइटल्स और थंबनेल्स ऐसे लगाती हैं जिनका अंदर व्लॉग से कोई ताल्लुक होता ही नहीं। कोई भी बात ऐसी नहीं हुई भी होती व्लॉग में जो इनके टाइटल में हमें पढ़ने को मिलती है। कहती हैं मुझे कमेंट आया है, किसी ने ये कहा है कि क्या आपकी भाभी आपके भाई के साथ दुबई नहीं गई। तो जिस तरह आसमा ने उनको जवाब दिया है, ऐसे लग रहा था कि शायद मोबाइल स्क्रीन से ये बाहर आकर लड़ना शुरू हो जाएंगी। इन्होंने कहा है कि हमारी ख़ानदान में ऐसे नहीं होता कि भाई कहीं और रहे या भाभियाँ कहीं और रहे। जहाँ भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, वहीं भाभियाँ भी होती हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे ना कहा करें, किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। वो कहती हैं जी पब्लिक पर यह फ़र्ज़ है कि कोई भी उठता है और आकर कोई भी बात कर देता है, इससे दिल दुखता है हम व्लॉगर्स का। तो मैं यहाँ पे एक सवाल रखना चाहती हूँ, जिस तरह आप लोग, बल्कि आप जिस तरह लोगों को ट्रीट करती हैं, जिस तरह आके व्यूअर्स से बात करती हैं, क्या व्यूअर्स की दिल आज़ारी नहीं होती?
इतने सब्सक्राइबर्स में से एक सब्सक्राइबर का कमेंट उठाकर आपकी दिल आज़ारी हो जाती है और आपको बुरे आपके हालात हो जाते हैं कि आप व्लॉग ही पूरा बना देती हैं। तो जिस तरह आप आके लोगों को मिसट्रीट करती हैं, यूट्यूब भरी हुई है आपके रिप्लाइज से भी, आपके व्लॉग से भी, जिस तरह का आप बोलती हैं, जिस तरह का आप लोगों के साथ बिहेव करती हैं, सबको सब कुछ पता है। तो क्या व्यूअर्स की दिल आज़ारी नहीं होती? आप कुछ ज़्यादा ही टच मी नॉट हैं। क्या आपको किसी ने कुछ आके कह दिया तो आपकी दिल आज़ारी हो गई? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसी ने इनके बारे में क्या कमेंट किया है और इन्होंने किसी को किस तरीके से ट्रीट किया है। ये इनके ही अल्फाज हैं जो आप स्क्रीन पे इस वक्त पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ कहती हैं कि मुझे एक और कमेंट आया, इस पर भी इन्होंने पूरा व्लॉग बना दिया कि इनकी सास और हस्बैंड इनसे खुश नहीं हैं और वो आवाज़ार रहते हैं। और वो कहती हैं कि जी मुझे बताएं कहाँ पर मेरे सास और हस्बैंड ने आके आपसे शिकायत की है। तो आपकी सास और हस्बैंड ने आके किसी से कहीं शिकायत नहीं की। जब आप अपने व्लॉग्स दिखाती हैं, अपनी रील्स बना रही होती हैं, तो लोग जब देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं लोगों को। आपके हस्बैंड हमें 100 व्लॉग्स में से किसी एक व्लॉग में हंसते हुए नज़र आते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग कुछ चीज़ें हल्की फुल्की गैस ज़रूर करते हैं। ख़वातीन देख रही होती हैं और ये ज़रूर। तो अगर इतने सब्सक्राइबर्स में से किसी ने आपको एक आधा ऐसा कमेंट कर भी दिया है तो उसको इग्नोर करना सीखें। ये नहीं है कि उसको उठाएं और उसके ऊपर रील्स भी बनाना शुरू हो जाएं, स्टोरीज भी बना दें, उसके ऊपर पूरा पूरा व्लॉग बना दें। व्लॉग बनाएं आप अपने कंटेंट के साथ, वो कंटेंट जिसको लोगों को देख के भी अच्छा लगे। इनके व्लॉग्स में एक आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी व्लॉग अपलोड करती हैं उसमें एक मॉडल की एंट्री आ गई है और वो है इनकी बहन। थंबनेल पे भी इनकी बहन की तस्वीर होती है और व्लॉग के अंदर भी इनकी बहन पूरी पूरी मॉडलिंग करके दिखा रही होती है। उसका क्या मकसद है, वो व्लॉग्स में इस तरह उनको क्यों दिखाया जाता है, ये भी दोनों बहनें बेहतर तरीके से बता सकती हैं। रीसेंट व्लॉग में ये अपनी अमेरिका वाली बहन के घर इकट्ठे हुए, जो इन्होंने दिखाया कि पेरेंट्स भी वहाँ पे थे। उस व्लॉग को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। एक घर में जहाँ पे इतनी सारी ख़वातीन हैं, एक अमेरिका से भी आई हुई है, लेकिन इतनी सेंस नहीं है ख़वातीन को कि डाइनिंग टेबल पर आपने बर्तन कैसे लगाने हैं। किचन का जो बर्तनों वाला रैक है वो आपने ला के डाइनिंग टेबल पे रख दिया है और सबको बिठा दिया है कि खाना आके खा लें। यानी कि इतना पढ़ लिख के भी आपको यही नहीं पता कि किसी के आगे खाना कैसे सर्व करना है। हम इनको तो देखती हैं घर में अपने बेड पर बेडशीट के ऊपर ही प्लेट रख के उसी में खाना खा लेती हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं वहाँ पे तो इंसान थोड़ा सा अपना तरीका सलीका दिखाता है। लेकिन वहाँ पर टेबल के पास खड़े होके आपकी बहन को मॉडलिंग से फुर्सत नहीं मिल रही थी, आपको अपने व्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, और जो जिस तरीके से खाना सर्व किया वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं था। इस तरह तो खाना सर्व नहीं होता जब सब इकट्ठे हों। और इस बात में आके बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते और ना ये जवाब बनता है किसी का कि जी हर घर का अपना अपना तरीका होता है। इसमें घर के तरीका नहीं है, इसमें अपनी सेंस होती है। सोशल मीडिया आपके हाथ में है, एक क्लिक के ऊपर हर चीज़ आपको मिलती है, लेकिन आपको अगर बेसिक टेबल ही लगाना नहीं आ रहा, आपको खाना सर्व करना नहीं आ रहा, तो फिर बाकी तरीका शरीका डिग्रीज बड़ी पीछे रह जाती हैं। सोशल मीडिया पर आना ही ज़रूरी नहीं होता, ब्रांडेड कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं होता। पढ़ लिख लिया बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत लड़कियों के अंदर, ख़वातीन के अंदर थोड़ा रख रखाव, चीज़ों को देखना, चीज़ों को का ख्याल रखना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये नहीं ज़रूरी होता कि जी हमने इतनी इतनी डिग्रीज़ ले ली हैं और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। आपकी डिग्रीज़, आपकी ब्रांडेड कपड़े, आपके ब्रांडेड जूतों का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी उस बड़ी ड्रीम कार का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपको 4 बंदों के आगे खाना लगाना नहीं आता। फिर आप कह देती हैं मैं तो शो ऑफ़ बिल्कुल नहीं करती। ये शो ऑफ़ ही है जो आप अमेरिका वाली सिस्टर का बार बार नाम लेती हैं, अपनी ड्रीम कार की रील्स बना के बार बार लगाती हैं, अपने ठेके की बातें करती हैं, हस्बैंड के लैंडलॉर्ड होने की बातें करती हैं। ये सारी चीज़ें शो ऑफ़ के ज़ुमरे में ही आती हैं। आपने ऐलान तो आके कर दिया कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, आप लोगों की तरह ही एक आम सी लड़की हूँ। तो मिडिल क्लास की लड़कियाँ, आम लड़कियाँ इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें नहीं करती जो कि आपकी हमें देखने और सुनने को मिलती हैं।
बेसिक मैनर्स, प्रॉपर एटिकेट्स, किसी के साथ बात करते हुए अल्फाज का सही इस्तेमाल करना, यही चीज़ें मैटर करती हैं। वक्ती तौर पे तो इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें दिखा के लोगों के सामने शो ऑफ कर लेता है, लेकिन हकीकत में ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। इंसान का कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी एटिकेट्स के साथ, मैनर्स के साथ ही स्ट्रॉन्ग बनती है और लोगों में भी आपकी इज्जत बनती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।